परमहंस योगानंद जी अपनी आत्मकथा योगी कथामृत में अत्यंत आत्मीयता और श्रद्धा के साथ महान योगी भादुड़ी महाशय के साथ अपनी भेंटों और उनके सान्निध्य में प्राप्त अनुभवों का वर्णन करते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि जब वे कलकत्ता में अपने कॉलेज के दिनों में थे और मुकुंद के नाम से जाने जाते थे, तब उनके एक मित्र उपेंद्र मोहन चौधरी ने उन्हें विस्मयपूर्वक बताया कि उन्होंने पिछली रात एक योगी को हवा में तैरते देखा है। योगानंद जी, जिनका संतों और योगियों के प्रति स्वाभाविक रुझान था, तुरंत समझ गए कि यह उनके घर के समीप रहने वाले भादुड़ी महाशय ही होंगे, जिनसे वे पहले भी परिचित थे और प्रायः मिलने जाया करते थे। स्वामी जी कहते हैं कि भादुड़ी महाशय सामान्यतः लोगों से अधिक मिलते जुलते नहीं थे और अपने घर के ऊपरी तल पर स्थित अपने एकांत कक्ष में ही साधनारत रहते थे। उनके एक शिष्य नीचे के तल पर रहकर उनकी एकांत की रक्षा करते थे और आगंतुकों से पूछताछ करते थे। परंतु युवा मुकुंद के लिए भादुड़ी महाशय के हृदय में विशेष स्नेह था। जब योगानंद जी उनसे मिलने पहुंचे तो शिष्य ने औपचारिक रूप से उनसे आने का कारण पूछा ही था कि स्वयं भादुड़ी महाशय ने प्रकट होकर स्नेहपूर्वक कहा, मुकुंद को जब इच्छा हो आने दिया करो। यह सुनकर योगानंद जी का हृदय गुरु के प्रति कृतज्ञता से भर गया। भादुड़ी महाशय ने योगानंद जी को समझाया कि उनका एकांत का नियम अपने आराम के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए है, क्योंकि सांसारिक लोग प्रायः उस स्पष्टवादिता को सहन नहीं कर पाते जो उनके भ्रमों को तोड़ती है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि भादुड़ी महाशय का सान्निध्य उन्हें अलौकिक शांति और प्रेरणा प्रदान करता था। वे उनके गंभीर मुखमंडल, घनी दाढ़ी और सर्वव्यापी परमात्मा में स्थिर उनकी शांत कमल जैसी आंखों से अत्यंत प्रभावित थे। स्वामी जी कहते हैं कि भादुड़ी महाशय के व्यक्तित्व में एक नैसर्गिक गंभीरता थी, परंतु उनकी ज्ञानमयी बातों में प्रायः ऐसा सूक्ष्म हास्य और विनोद का पुट होता था जो योगानंद जी को विशेष रूप से प्रिय और मनोरंजक लगता था। कभी कभी उनकी उन्मुक्त हंसी से सत्संग की गंभीरता भी भंग हो जाती थी, किंतु भादुड़ी महाशय इससे अप्रसन्न नहीं होते थे, बल्कि उनकी आंखों में एक दिव्य मुस्कान तैर जाती थी। एक ऐसे ही प्रसंग का वर्णन करते हुए स्वामी जी बताते हैं कि एक बार भादुड़ी महाशय ने उन्हें कुछ आम भेंट किए और विनोदपूर्वक कहा, लोग प्रायः ध्यान योग की अपेक्षा जल योग अर्थात भोजन में अधिक रुचि रखते हैं। योगी का यह गूढ़ परिहास सुनकर योगानंद जी अपनी हंसी रोक न सके। स्वामी जी कहते हैं कि भादुड़ी महाशय ने उन्हें साधना के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराया। उन्होंने योगानंद जी को स्मरण दिलाया कि साधना का अंतिम लक्ष्य केवल ध्यान की तकनीकों में प्रवीणता प्राप्त करना नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ जीवंत और प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना अर्थात अनुभव प्राप्त करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि साधक को कभी भी तकनीक को ही अंतिम लक्ष्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। योगानंद जी भादुड़ी महाशय के समीप बैठकर ध्यान भी करते थे, जिससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा को बहुत बल मिला। परमहंस योगानंद जी के अनुसार भादुड़ी महाशय का जीवन त्याग और गहन साधना का प्रतीक था। उन्होंने स्वेच्छा से पारिवारिक वैभव का त्याग कर योग पथ को अपनाया था। जब योगानंद जी पश्चिम की यात्रा पर जाने से पूर्व उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे तो भादुड़ी महाशय ने उन्हें न केवल अमेरिका जाकर योग का प्रचार करने का निर्देश दिया, बल्कि उनकी सफलता की भविष्यवाणी भी की। इस प्रकार महान योगी भादुड़ी महाशय के साथ परमहंस योगानंद जी का संबंध अत्यंत गहरा, स्नेहपूर्ण और उनके आध्यात्मिक जीवन को दिशा देने वाला था। उनके सान्निध्य में बिताए क्षण योगानंद जी के लिए सदैव प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बने रहे। महान योगी भादुड़ी महाशय का प्रारंभिक जीवन एवं आध्यात्मिक जागरण। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि महान योगी भादुड़ी महाशय, जिन्हें हम श्रद्धा से महर्षि नागेंद्र नाथ के नाम से भी जानते हैं, उनका अवतरण 19वीं सदी के मध्य में संभवतः सन 146 के आसपास बंगाल के हावड़ा जिले के पैराटुंगी नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित एवं संपन्न जमींदार परिवार में हुआ था। स्वामी जी कहते हैं कि उनके पिता का नाम श्री पार्वती चरण भादुड़ी और माता का नाम त्रिपुर सुंदरी देवी था। एक ऐसे परिवार में जन्म लेकर जहां सभी प्रकार की सांसारिक सुख सुविधाएं सहज उपलब्ध थीं, भादुड़ी महाशय का मन बचपन से ही प्रभु की ओर उन्मुख था। स्वामी जी आगे बताते हैं कि भादुड़ी महाशय की आध्यात्मिक प्रवृत्तियां बाल्यकाल से ही प्रकट होने लगी थीं। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने बोलना सीखा
तो उनके मुख से निकला पहला शब्द हरि था और बैठने की जो पहली मुद्रा उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनाई वह थी अर्ध पद्मासन। अत्यंत छोटी आयु से ही भादुड़ी महाशय घंटों ध्यान में लीन रहते थे, किंतु उनकी यह गहन आध्यात्मिकता उनकी शिक्षा दीक्षा में कभी बाधक नहीं बनी। वे पढ़ाई में भी उतने ही मेधावी और समर्पित थे। भादुड़ी महाशय ने अत्यंत कम उम्र में ही अनेक वैदिक मंत्र और यहां तक कि वेबस्टर का अंग्रेजी शब्दकोश भी कंठस्थ कर लिया था। उन्होंने उस समय के प्रकांड विद्वान हलधर विद्यारत्न के मार्गदर्शन में वेद, उपनिषद, व्याकरण, सांख्य, वेदांत तथा अन्य अनेक शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उनकी ज्ञान पिपासा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने संस्कृत, बंगाली और अंग्रेजी के अतिरिक्त फारसी, अरबी, लैटिन और ग्रीक जैसी अनेक भाषाओं में असाधारण प्रवीणता प्राप्त कर ली। कलकत्ता के प्रतिष्ठित डफ कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई, जो उनकी असाधारण बौद्धिक क्षमता का प्रमाण है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इतनी सांसारिक और बौद्धिक उपलब्धियों के मध्य भी भादुड़ी महाशय के हृदय में वैराग्य और ईश्वर प्राप्ति की ज्वाला निरंतर प्रज्वलित रही। स्वामी जी बताते हैं कि उन्होंने अल्पायु में ही पारिवारिक वैभव और सांसारिक आकर्षणों का सहज ही परित्याग कर दिया और योग पथ को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। यह उनके गहन वैराग्य और आत्मसंयम का परिचायक है। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का निष्ठापूर्वक पालन किया, जो उनकी आध्यात्मिक साधना की गंभीरता को और भी पुष्ट करता है। स्वामी जी उल्लेख करते हैं कि अपने प्रारंभिक जीवन में वे ब्रह्म समाज की बालूहाटी शाखा के आचार्य के पद पर भी आसीन रहे और एक कुशल आचार्य एवं मधुर कंठ के गायक के रूप में उन्हें समाज में पर्याप्त ख्याति और सम्मान प्राप्त हुआ। तथापि ब्रह्म समाज के तत्कालीन प्रमुख देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ कुछ सैद्धांतिक मतभेदों के कारण उन्होंने समाज से अपने संबंध विच्छेद कर लिए। यह घटना उनके स्वतंत्र चिंतन, सत्य के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा और किसी भी संस्थागत ढांचे में बंधकर न रहने की उनकी प्रवृत्ति को दर्शाती है। भादुड़ी महाशय ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए जनाई हाई इंग्लिश स्कूल और बाली हाई इंग्लिश स्कूल में अवैतनिक प्रधान शिक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने पैट्रियोटिक इंस्टीट्यूशन और पैट्रियोटिक लाइब्रेरी नामक एक विद्यालय की स्थापना भी की। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने सनातन धर्म प्रचारिणी सभा की स्थापना की और इसी उद्देश्य से सन 1891 के आसपास सत्य प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया। इसी पत्रिका में उनके उपदेश श्री श्री नागेंद्र उपदेशामृत के रूप में प्रकाशित होते थे, जिन्हें बाद में एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया। इस प्रकार भादुड़ी महाशय का प्रारंभिक जीवन गहन अध्ययन, वैराग्य और धर्म प्रचार की नींव पर प्रतिष्ठित हुआ, जिसने उनके भावी महान योगी स्वरूप की भूमिका तैयार की। महान योगी भादुड़ी महाशय की साधना पद्धति एवं योग मार्ग। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि महर्षि नागेंद्रनाथ भादुड़ी का आध्यात्मिक जीवन गहन साधना, अटूट वैराग्य और ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति का एक देदीप्यमान उदाहरण था। स्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने योग के पारंपरिक मार्गों का अनुसरण करते हुए चेतना की उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त किया। वे हठयोग के एक असाधारण विशेषज्ञ थे और उन्होंने महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित प्राचीन अष्टांग योग की विभिन्न प्राणायाम विधियों में अद्भुत विशेषज्ञता हासिल कर ली थी। ब्रह्म समाज से अपने संबंध विच्छेद करने के उपरांत भादुड़ी महाशय ने सत्य और आत्म साक्षात्कार की अपनी खोज को और अधिक तीव्र कर दिया। इसी क्रम में उन्होंने बिहार के मोंगिर नामक स्थान पर एक एकांत गुफा में निवास करते हुए अत्यंत कठोर आध्यात्मिक तपस्या की। उनकी यह तपस्या मुख्य रूप से हठयोग और गहन प्राणायाम पर केंद्रित थी। इसी गहन और अविचल साधना के परिणाम स्वरूप उन्होंने आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त किया। मोंगिर की यह एकांत साधना उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ थी, जहां उन्होंने बाह्य कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत किया और परम सत्य का अनुभव किया। परमहंस योगानंद जी जब भादुड़ी महाशय से मिले, उस समय तक वे लगभग 20 वर्षों से अपने घर के भीतर ही एक प्रकार का एकांतवास कर रहे थे। वे अपने इस स्वारोपित नियम में केवल पवित्र त्योहारों के अवसर पर ही थोड़ी ढील देते थे, जब वे अपने घर के सामने के फुटपाथ तक जाते थे, जहां भिखारी उनकी दानशीलता की प्रतीक्षा में एकत्रित होते थे।
स्वामी जी बताते हैं कि भादुड़ी महाशय सामान्यतः एकांत प्रिय थे और बहुत कम लोगों से मिलते थे, परंतु युवा योगानंद के प्रति उनका विशेष स्नेह था। स्वामी जी हमें भादुड़ी महाशय के प्राणायाम कौशल का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन करते हुए बताते हैं कि जब भादुड़ी महाशय भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते थे तो उसकी शक्ति इतनी प्रचंड होती थी कि ऐसा प्रतीत होता था मानो कमरे में कोई वास्तविक तूफान आ गया हो। इस शक्तिशाली श्वास प्रश्वास के उपरांत वे श्वास को शांत कर पूर्ण निर्विकार समाधि की उच्च अवस्था में स्थिर हो जाते थे। यह विवरण केवल उनके शारीरिक नियंत्रण को ही नहीं दर्शाता, बल्कि यह भी प्रमाणित करता है कि उनके लिए प्राणायाम केवल श्वास का व्यायाम मात्र नहीं था, अपितु यह उनकी चेतना को बाह्य जगत से समेटकर अंतर्मुखी करने और समाधि की गहन अवस्थाओं में प्रवेश करने का एक शक्तिशाली साधन था। परमहंस योगानंद जी के अनुसार भादुड़ी महाशय ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में वृद्धावस्था में विधिवत संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करने के उपरांत वे केवल एक स्थान पर सीमित न रहकर सनातन धर्म के शाश्वत संदेश का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा पर निकल पड़े। आत्म साक्षात्कार के उपरांत वे व्यापक लोक कल्याण और धर्म स्थापना के महान कार्य के लिए सक्रिय हुए। स्वामी जी बताते हैं कि भादुड़ी महाशय अपनी शिक्षाओं में अनुभव अर्थात ईश्वर की प्रत्यक्ष जीवंत अनुभूति को साधना का सर्वोच्च लक्ष्य मानते थे। वे इसे केवल ध्यान की तकनीकों में प्रवीणता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानते थे और उन्होंने स्वयं योगानंद जी को बार बार स्मरण दिलाया कि तकनीक को ही अंतिम लक्ष्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। उनका मानना था कि योग का ज्ञान सूर्य के प्रकाश की भांति सभी के लिए है, चाहे वे पूर्व के हों या पश्चिम के, और इसे किसी विशेष वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। उनकी दृष्टि में पूर्व हो या पश्चिम, दोनों ही संस्कृतियों का सच्चा उत्थान और कल्याण तभी संभव है जब वे किसी न किसी प्रकार के अनुशासनात्मक योग का अभ्यास अपने जीवन में अपनाएंगी। इस प्रकार महान योगी भादुड़ी महाशय का योग मार्ग गहन साधना, आत्मानुभूति और सार्वभौमिक प्रेम से आलोकित था। महान योगी भादुड़ी महाशय की अलौकिक सिद्धियां एवं चमत्कार। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि महर्षि नागेंद्र नाथ भादुड़ी का नाम योग जगत में उनकी असाधारण यौगिक शक्तियों और सिद्धियों के लिए अत्यंत श्रद्धा और विस्मय के साथ लिया जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि ये सिद्धियां केवल चमत्कारिक प्रदर्शन या कौतुक का विषय नहीं थी, बल्कि वे उनकी गहन आंतरिक अनुशासन, चेतना की परिष्कृत अवस्था और योग विज्ञान की उनकी गहरी समझ की सहज बाह्य अभिव्यक्तियां थीं। स्वामी जी के अनुसार भादुड़ी महाशय की सबसे अधिक प्रसिद्ध और चर्चित सिद्धि थी उनकी हवा में तैरने की क्षमता। इसी अद्भुत क्षमता के कारण स्वयं परमहंस योगानंद जी ने उन्हें द लेविटेटिंग सेंट की संज्ञा दी। योगानंद जी अपनी आत्मकथा योगी कथामृत में अपने मित्र उपेंद्र के माध्यम से इस अद्भुत घटना का वर्णन करते हैं, जिन्होंने स्वयं भादुड़ी महाशय को एक समूह बैठक के दौरान बिना किसी बाहरी सहारे के जमीन से कई फीट ऊपर हवा में स्थिर अवस्था में देखा था। योगानंद जी ने स्वयं भी भादुड़ी महाशय की इस अद्भुत शक्ति को देखा था। यहां तक कि भादुड़ी महाशय के परिवार के सदस्यों जैसे उनकी एक भाभी ने और योगानंद जी के बड़े भाई अनंतलाल घोष के मित्र सानंदलाल घोष ने भी अपनी पुस्तक मेजदा में भादुड़ी महाशय को हवा में तैरते हुए देखने का वर्णन किया है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब इस विषय में भादुड़ी महाशय से पूछा गया तो उन्होंने अत्यंत सहजता से समझाया कि कुछ विशेष प्राणायामों के गहन और निरंतर अभ्यास से योगी का शरीर अपनी स्वाभाविक स्थूलता और गुरुत्वाकर्षण के बंधन को खो देता है, जिससे वह मेंढक की भांति उछलने या हवा में तैरने में सक्षम हो जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह क्षमता केवल औपचारिक योग साधना करने वालों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे संत भी जो किसी विशिष्ट योग पद्धति का अभ्यास नहीं करते, ईश्वर के प्रति अपनी तीव्र और अनन्य भक्ति की अवस्था में हवा में तैरते हुए देखे गए हैं। परमहंस योगानंद जी यह भी बताते हैं कि जब वे भादुड़ी महाशय से मिले तब वे 70 वर्ष की आयु पार कर चुके थे। इतनी वृद्धावस्था के बावजूद उनके शरीर में वृद्धावस्था या वर्षों के गतिहीन एकांत जीवन के कोई भी अप्रिय या क्षयकारी लक्षण दिखाई नहीं देते थे। वे शारीरिक रूप से अत्यंत दृढ़, सीधे और तेजस्वी थे। उनका व्यक्तित्व प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित महान ऋषियों के समान
ओजस्वी और प्रभावशाली था। उनकी यह चिरयुवा और स्वस्थ अवस्था भी उनकी यौगिक साधना और जीवन शक्ति के संरक्षण का ही परिणाम थी। इन प्रमुख सिद्धियों के अतिरिक्त स्वामी जी संकेत करते हैं कि भादुड़ी महाशय अन्य अनेक यौगिक शक्तियों से भी संपन्न थे। कुछ वृत्तांतों के अनुसार वे अपने मंत्र बल से जल को अभिमंत्रित कर असाध्य रोगों से ग्रस्त लोगों को नवजीवन प्रदान करते थे। कई बार उन्होंने करुणावश दूसरों के रोगों को अपने शरीर पर लेकर उन्हें स्वस्थ किया। दूर दूर घटित होने वाली घटनाओं का सजीव वर्णन करना उनके लिए एक स्वाभाविक बात थी और कहा जाता है कि उन्हें वाक सिद्धि भी प्राप्त थी, अर्थात वे जो कुछ भी कहते थे वह सत्य होता था। इस प्रकार महान योगी भादुड़ी महाशय का जीवन योग की उन असीम संभावनाओं को उजागर करता है जो सामान्य मानवीय कल्पना से परे हैं, और यह प्रमाणित करता है कि गहन साधना द्वारा प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का भेदन किया जा सकता है। महान योगी भादुड़ी महाशय के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण एवं प्रेरक तथ्य परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि महान योगी भादुड़ी महाशय का जीवन केवल यौगिक सिद्धियों और गहन साधना तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनके जीवन में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण एवं प्रेरक तथ्य समाहित हैं जो हमें एक सच्चे योगी के आदर्शों और मानवीय मूल्यों की शिक्षा देते हैं। एक संपन्न परिवार में जन्म लेने के बावजूद भादुड़ी महाशय ने युवावस्था में ही सांसारिक वैभव और सुखों का परित्याग कर योग पथ को अपना लिया था। परमहंस योगानंद जी उनसे हुई एक चर्चा का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि जब एक शिष्य ने उनकी त्याग भावना की प्रशंसा की तो भादुड़ी महाशय ने विनोदपूर्वक कहा, तुम स्थिति को उलट रहे हो। मैंने तो कुछ तुच्छ रुपयों और क्षणिक सुखों को उस शाश्वत आनंद के ब्रह्मांडीय साम्राज्य के लिए छोड़ा है। फिर मैंने भला क्या त्यागा? वास्तविक त्यागी तो वे सांसारिक लोग हैं जो उस अतुलनीय दिव्य संपदा को छोड़कर मिट्टी के चंद खिलौनों में रम जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि उनका यह दृष्टिकोण त्याग की एक सर्वथा नवीन और गहन समझ प्रदान करता है। परमहंस योगानंद जी भादुड़ी महाशय के आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत और ईश्वर पर उनकी अटूट श्रद्धा का भी उल्लेख करते हैं। भादुड़ी महाशय का दृढ़ विश्वास था कि जिस परमात्मा ने हमें जन्म के साथ ही वायु और पोषण दिया है, वह अपने भक्तों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना भी भली भांति जानता है। यह गहन आस्था उन्हें सांसारिक चिंताओं से मुक्त रखती थी। स्वामी जी हमें भादुड़ी महाशय के कोमल हृदय और उनकी सेवा भावना से भी परिचित कराते हैं। यद्यपि वे अधिकांश समय एकांत में ही रहते थे, तथापि त्योहारों के अवसर पर जब वे अपने घर के बाहर आते तो निर्धनों और याचकों को दान देने से कभी नहीं चूकते थे। उनकी दानशीलता और करुणा सर्वविदित थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने बिना वेतन लिए शिक्षक के रूप में भी समाज की सेवा की और शिक्षा के प्रसार के लिए संस्थाओं की स्थापना भी की। एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग जिसका स्वामी जी उल्लेख करते हैं वह है भादुड़ी महाशय की भेंट परमहंस श्री रामकृष्ण देव के साथ। सन 1891 में दक्षिणेश्वर में इन दो महान आध्यात्मिक विभूतियों का मिलन हुआ। भादुड़ी महाशय, जो एक कुशल गायक भी थे, ने अपने रचित भक्तिपूर्ण गीत श्री रामकृष्ण को सुनाए, जिन्हें सुनकर श्री रामकृष्ण परमानंद की उच्चतम अवस्था में पहुंच गए और भावावेश में उन्होंने नागेंद्र नाथ को अपने हृदय से लगा लिया। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब उन्होंने भादुड़ी महाशय से योग पर कोई ग्रंथ लिखने का आग्रह किया तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं शिष्यों को प्रशिक्षित कर रहा हूं, वे और उनके छात्र ही जीवंत ग्रंथ होंगे। भादुड़ी महाशय सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी अत्यंत सक्रिय रहे। उन्होंने सनातन धर्म प्रचारिणी सभा की स्थापना की और सत्य प्रदीप नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। उनका आश्रम, जिसे बाद में नागेंद्र मठ के नाम से जाना गया, आज भी आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र है। कहा जाता है कि उन्हें महर्षि की उपाधि भी उस समय के प्रतिष्ठित धर्माचार्यों द्वारा प्रदान की गई थी। स्वामी जी उनकी शिक्षाओं के सार को रेखांकित करते हुए बताते हैं कि भादुड़ी महाशय ईश्वर प्रेम को सर्वोच्च महत्व देते थे। वे मध्यकालीन संत मीराबाई का उदाहरण देते हुए समझाते थे कि ईश्वर को पाने के लिए एकमात्र अनिवार्य आवश्यकता सच्चा और निष्कपट प्रेम है, न कि केवल बाहरी कर्मकांड। अंततः सन 1926 में योग आसन में बैठे हुए राम नाम का श्रवण करते करते भादुड़ी महाशय ने अपनी आत्मा को शरीर से मुक्त कर महासमाधि में लीन हो गए। उनका जीवन और उनके आदर्श आज भी अनगिनत साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह सिखाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता
गहन साधना, वैराग्य, अटूट भक्ति और निस्वार्थ सेवा का एक सुंदर समन्वय है। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।